हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आज एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही दुख भरे विषय को लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। और ये विषय है अमेरिका से 100 के करीब भारतीयों को निकालना, चेन बांधकर भारत वापस भेजना। यह दृश्य देखकर मेरा दिल कितना दुखी हुआ, मैं ये बता नहीं सकता। और मैं निरंतर कुछ सालों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भारत के लोग ये बात को समझे कि वो किसी से कम नहीं है और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को समझे। लेकिन जो दृश्य मैंने देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने सेना के हवाई जहाज में हमारे देश के लोगों के पैरों में जंजीरें बांधी, हाथों में जंजीरें बांधी, कमर पर जंजीरें बांधी और ऐसे उनको लेकर आए। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर इस अमेरिका के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारत ने हर महीने 50,000 सैनिक भेजे। यानी कि 5 साल चले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने 30 लाख सैनिक भेजे। ऐसे हमने लाखों सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भेजे। 60 के दशक में जब अमेरिका को अपने गांवों के लिए डॉक्टर चाहिए थे और इनके डॉक्टर्स अमेरिका नहीं जा रहे थे, तो भारत से डॉक्टर वहां काम करने गए। इसलिए अमेरिका में भारत के बहुत से डॉक्टर्स हैं। लेकिन भारत के डॉक्टर्स सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं था, सिर्फ इसलिए नहीं गए कि भारत ने छूट दी थी, बल्कि भारत ने यह कानून बनाया, बल्कि भारत का यह कानून था कि आप बाहर जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। यदि भारत का यह कानून नहीं होता तो अमेरिका में वो डॉक्टर नहीं जा सकते थे। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है और अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। हम आज अपने क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का पेट भरने वाला देश हैं। अमेरिका के मूल निवासी सिर्फ 1 करोड़ हैं 35 करोड़ में से। बाकी सब 34 करोड़ लोग वहां पर बाहर से आके बसे हुए हैं, जिसमें मूलतः यूरोप के लोग हैं। हमारे देश ने इंग्लैंड को खड़ा किया। इंग्लैंड खड़ा हुआ तो इंग्लैंड खड़ा होके अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब देशों पे उसने कब्जे किए। लेकिन वे आज हमें कहते हैं कि हम गरीब हैं। हम कहाँ से गरीब हैं? हम तो 150 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। अमेरिका में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। उनकी इंडस्ट्रीज चाइना जा चुकी है। उनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो लोगों को अपने देश से निकाल कर या टैरिफ लगाकर अपनी इकॉनमी को सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। उन्होंने सिर्फ मैनिपुलेट करके अपने डॉलर का प्राइस हाई रखा हुआ है। सिर्फ यही उनका खेल है। लेकिन अब वह एक दूसरे तरह से पूरी दुनिया पर और खास करके भारत जैसे देशों पर राज करने जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा किया तो अमेरिका ने उसको ये आश्वासन दिया था कि वो उसकी मदद के लिए आएगा। जैसे जैसे चीन तिब्बत पर आता जा रहा था, अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं आया और चीन का तिब्बत पे कब्जा हो गया। लेकिन भारत ने चीन से आए दलाई लामा और अन्य लोगों को
संरक्षण दिया, तो हमारा देश तो महान देश है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि हमारे लोगों को जंजीरों में लेकर आया जा रहा है। कैसा अमेरिका है ये वही अमेरिका है जो मानव अधिकारों की बात करता है। ये वही अमेरिका है जो संयुक्त राज्य की, यूएनओ की, संयुक्त राज्य संस्थाओं की जो अगुवाई करता है। सिर्फ 35 करोड़ लोग और हमारे देश से 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल है। और ये कनाडा भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, और साउथ अमेरिका भी। और हम वहां जाते हैं। हम क्यों जा रहे हैं वहां पर? मत जाओ आप वहां पर। यहाँ पर क्या कोई आपको भूखे तो नहीं मर जाओगे यहाँ पर? वहां पे जाके आप इनके फिर गुलाम बनोगे। जब तक इनकी मशीनें डेवलप नहीं हुई थी, ये अफ्रीका से लोगों को लेके जाते थे। लोगों को जैसे इनकी मशीनें डेवलप हो गई और मशीनों से उत्पादन, ऑटोमेटिक मशीनें हो गई, इन्होंने अफ्रीका के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। ये आपको भी कल को निकाल देंगे, कोई गारंटी नहीं है। सिटीजनशिप दे के भी निकाल देते हैं, ये 200 साल बाद भी निकाल देंगे। मैं देखता हूँ पंजाब के युवा वहाँ जा रहे हैं अपनी खेती छोड़कर, और यहाँ पर खेती के अंदर कोई और मजदूर बन के काम कर रहा है। तो जब आपके अपने खेत हैं तो आप अपने खेतों में मजदूरी क्यों नहीं करते? आप अपने देश में संघर्ष क्यों नहीं करते? क्या इस देश में 150 करोड़ लोग संघर्ष नहीं कर रहे? आप अपने देश को अंदर संघर्ष करिए। मैं देखता हूँ लोग अपने देश के अंदर राजनीतिक रूप से भी सक्रिय नहीं होते। आज दिल्ली में चुनाव थे 5 फरवरी 2025, मात्र 55% के आसपास लोगों ने वोट किया। 45% लोग तो आप वोट करने ही नहीं जा रहे। आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछते कि आपकी यहाँ पर क्या तकनीकी डेवलपमेंट हुई। आप यहाँ की सरकार से प्रश्न नहीं पूछते कि यहाँ बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। आपको अगर ये आसान रास्ता लगता है कि अमेरिका जाकर ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना देश और अपने लोग अपने होते हैं। आप वहां जाकर थोड़ा सा अच्छा जीवन का स्तर पा सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं पा सकते। हाँ, अगर आप इन देशों को कभी विजय करते हैं तो ही आपको इज्जत मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने देश के अंदर, अपने देश में रहे और अपने देश के अंदर जो होता है, जैसे होता है वो जिए। यहाँ संघर्ष करें, यहाँ आपको मिल सकता है। हम तो अपने को सनातन सभ्यता, महान सभ्यता कहते हैं ना, और हम हैं भी। हमारे पास कोई कमी नहीं थी, हम महाशक्ति थे। यूरोप के लोग हमारे पास आए, हम नहीं गए उनके पास, हम कभी नहीं गए, वो आए हमारे पास। आप लोगों को पता नहीं है, हम तो यूरोप, हमारे राजे तो यूरोप से लेकर सऊदी अरब से लेकर इन सब क्षेत्रों के लोगों को अपने यहाँ तो बॉडीगार्ड रखते थे। मुश्किल समय है, हमारी जनसंख्या बहुत है, लेकिन हमने हर मुश्किल का सामना किया है। मेरे लिए वो दृश्य बहुत ही दुख भरा है कि हमारे देश के लोगों को अमेरिका ने ऐसे जंजीरों में जकड़ा, और हम अमेरिका का दोबारा साथ नहीं देंगे। ये प्रण लीजिए। हमने द्वितीय विश्व युद्ध में उसका साथ दिया, हमारे 30 लाख लोग उनके सैनिक बने। आप जानते नहीं है, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने फाइनेंस किया हुआ है। यस, हमारे बनारस के व्यापारी, हमारे बंगाल के रजवाड़े, हमारे राजा राजाओं ने, इन्होंने फाइनेंस किया हुआ इनकी कंपनियों को, तब जाके इनकी कंपनी आगे बढ़ी है। तो हम कोई पीछे नहीं है। हम महान थे, हम महान हैं, और हम महान ही रहेंगे। और जो लोग वहां पर हैं वो ये बात ध्यान रखें कि अब आपको वहां के जो मूल निवासी असली है उनका साथ देना है, उनके साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है, और बताना है कि आप किस देश के
नागरिक हो, किस देश के खून के हो, किस माटी के हो।